अर्शी की इस हालत का बदला लेगा सिद्धार्थ अनिरुद्ध से। आखिर सिद्धार्थ ऐसा क्या करने वाला है अनिरुद्ध के साथ? क्या झनक बचा पाएगी सिद्धार्थ की इस नई साजिश से अनिरुद्ध को? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो अर्शी के साथ हुआ है, यानी अर्शी ने अपनी जो हालत की है ना, इसके बारे में सिद्धार्थ को बहुत जल्द पता लगने वाला है। अब जब सिद्धार्थ को ये पता चलेगा कि अर्शी ने स्लीपिंग पिल्स ले ली, यानी उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्शी काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, जिस कारण उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पे वो ये जानना चाहेगा कि आखिर अर्शी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब क्यों है, किसने उसे इतना परेशान किया है, किसने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया है कि अपनी जान लेने के लिए, यानी खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गई है। यहाँ उसे ये याद आएगा कि अनिरुद्ध से वो काफी ज्यादा परेशान थी, यानी उसे याद आएगा कि जब अर्शी उससे मिलने आई थी तो वो काफी परेशान भी लग रही थी, अनिरुद्ध के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। अर्शी जो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहती है ना, वो रह के अपने पति के साथ नहीं कर पा रही है, यानी वो अनिरुद्ध से काफी परेशान है। और अर्शी के कई सारे सपने हैं जिस पर वो फोकस नहीं कर पा रही है। जो खुशियां वो डिजर्व करती है ना, वो सब उसे नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसका चेहरा काफी उदास था और टेंशन में था। तो आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी भी सिद्धार्थ के कान भरने लगेगी। जी हाँ, वो ये भी कहेगी कि मेरी इस बेटी का हालत का जिम्मेदार अनिरुद्ध ही है। वो झनक नाम की लड़की के पीछे पीछे रहता है और अपनी पत्नी को इग्नोर कर देता है। वो बिल्कुल भी अर्शी पे ध्यान नहीं देता। अर्शी पहले कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करती थी, कितनी अच्छी उसका करियर था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ना, उसने अपना करियर छोड़ दिया है। अनिरुद्ध उसकी तरफ देखता भी नहीं है, झनक के पीछे पीछे जाता रहता है और अर्शी बार बार अपने रिश्ते को बचाने के लिए अनिरुद्ध के सामने हाथ पैर जोड़ती रहती है। इन दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस वजह से अर्शी इतनी ज्यादा परेशान है और इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है कि उसने स्लीपिंग पिल्स लेकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिद्धार्थ को क्लियर कट पता चल जाएगा कि अनिरुद्ध जो है अपने पति होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा, यानी उसे अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध को इस रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं है, वो अर्शी पे तो कोई ध्यान भी नहीं देता, जिस वजह से अर्शी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की। अर्शी तो उसे बहुत ज्यादा पसंद है, यानी सिद्धार्थ को अर्शी एक नजर में पसंद आ गई और उसका डांस का तो वो दीवाना हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा भी था कि सिद्धार्थ के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट अर्शी करने वाली है। तो अर्शी के साथ ये जो कुछ भी हुआ ना, ये जानकर सिद्धार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और उसे गुस्सा आने लगेगा अनिरुद्ध के ऊपर। वेल, देखा जाए शो के अंदर तो अनिरुद्ध की सिद्धार्थ के साथ अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो यहाँ पे अर्शी के कारण ही सिद्धार्थ और अनिरुद्ध मिलने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे अनिरुद्ध और सिद्धार्थ की मुलाकात होगी, लेकिन अनिरुद्ध के साथ जो सिद्धार्थ का रवैया रहेगा ना, वो बहुत बेरुखा होगा। जी हाँ, वो नफरत करने लगेगा अनिरुद्ध से। वैसे तो वो अनी को जानता नहीं है, देखा भी नहीं है, लेकिन जब वो उससे मिलेगा ना, तो उसे काफी गुस्सा आ रहा कि तुम्हारी वजह से अर्शी की हालत हुई है। तुम्हारी पत्नी है ना, वो पर रहकर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुम उसे कोई भी खुशियां नहीं दे सकते जो वो डिजर्व करती है। तो मैं उसे वो सारी खुशियां दे सकता हूँ जो अर्शी को चाहिए। और मेरी जिंदगी में अर्शी जब से आई है ना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। मैं काफी ज्यादा खुश रहने लग गया हूँ। इतनी अच्छी और इतनी टैलेंटेड लड़की की तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है अनिरुद्ध। और वैसे भी मैंने अर्शी के चेहरे को देखा है, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत अच्छी है। और क्लियर कट बात मैं कह दूं तो अर्शी के साथ मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं उसे अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि जब ये सारी बातें सिद्धार्थ कर रहा होगा अनिरुद्ध से और अर्शी के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव हो रहा होगा, तो अनिरुद्ध को बड़ा अजीब लगेगा कि आखिर ये कौन सा इंसान है। फिर उसे याद आएगा कि अरे हाँ, मिमी ने मुझे कहा था कि कैफे में अर्शी किसी लड़के के साथ बैठी थी और वो लड़का उसे खिला रहा था, पिला रहा था और खूब मीठी मीठी ये लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर अनिरुद्ध को याद आ जाएगा कि अच्छा, ये वही लड़का है जिसके साथ अर्शी घूम रही थी। तो यहाँ पर अनिरुद्ध भी बड़े ताव में आकर अलग से टोन चेंज कर कर बात करेगा। जी हाँ, अब उसे यहाँ पे फील हो रहा होगा कि अर्शी को कैसा लगता होगा कि जब मैं झनक के साथ घूमता हूँ। अब यहाँ पे उसकी पत्नी ही किसी और के साथ घूम रही है और वो लड़का अर्शी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, अर्शी से शादी करना चाहता है। तो अर्शी के लिए वो अनिरुद्ध से लड़ता हुआ नजर आएगा। अनिरुद्ध को बहुत बड़ी बड़ी धमकी भी देने वाला है कि इस बार तो अर्शी ने सुसाइड जो किया है ना, तुम्हारी वजह से किया है, तो मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल करूंगा। तुमने जितने भी दुख दिए ना उसको, मैं उसका बदला लेने के लिए आया हूँ। और तुम्हें वार्न करता हूँ कि तुम अर्शी के साथ थोड़ा सा तमीज से पेश आओ।
अगर तुम उसे नहीं पसंद करते हो, किसी और के साथ रहना चाहते हो, तो उसे छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो उसे, जाने दो उसे। मैं उसे सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम नहीं दे पाए, तो क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आप देखेंगे अनिरुद्ध से जब इस तरीके से बातें करता है सिद्धार्थ, तो एक तो अनिरुद्ध को अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा आदमी उसकी बीवी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन फिर उसे याद आएगा कि अर्शी तो खुद ही उसके साथ नहीं रहना चाहती है और जिस तरीके से वो अनिरुद्ध के साथ पेश आती है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो झनक के साथ रहना चाहता है। वो मनी मन खुश भी हो रहा होगा कि चलो रास्ता अपने आप साफ हो गया। अगर अर्शी भी सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अर्शी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता और मैं ये भी चाहता हूँ कि अर्शी जहाँ भी रहे खुश रहे बस। तो अगर तुम उसे सारी खुशियाँ दे सकते हो, उसका साथ दे सकते हो, उसका हाथ थाम सकते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अनिरुद्ध को कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्शी को डाइवोर्स देने के लिए। वो उससे कहता हुआ नजर आएगा कि मैं तो मांगता हूँ अर्शी से डाइवोर्स, लेकिन वही मुझे डाइवोर्स नहीं दे रही है। तुम्हारी बात लगता है मेरे से ज्यादा मानती है वो, तो उसे तुम एक बार कह दो कि अनिरुद्ध को छोड़ देने के लिए, क्योंकि मैं झनक से शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ और झनक मेरी पहली बीवी है। अर्शी के साथ तो मेरी शादी जबरदस्ती हुई है और मैं अर्शी के साथ अब एक पल नहीं रहूंगा। तुम्हें रहना है रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से। आप देखेंगे अर्शी जो है सिद्धार्थ के मन में अनिरुद्ध के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भरने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे ये तो पता चल ही जाएगा कि अनिरुद्ध ने सिद्धार्थ से ये कहा है कि मैं खुद अर्शी को डाइवोर्स दूंगा और तुम दोनों शादी कर लेना और मैं झनक शादी कर लेंगे। तो यहाँ पर अर्शी और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी कि मैं अभी तक इतना लड़ी हूँ, झगड़ी हूँ, अपना जान दाव पर दे दिया, अपना बच्चा खो दिया सिर्फ अनिरुद्ध को पाने के लिए, और इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि अनिरुद्ध मुझे मिला ही नहीं, झनक को मिल गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। झनक को मैं बिल्कुल खुश नहीं देख सकती हूँ। हाँ, माना सिद्धार्थ बहुत अच्छा है, मुझे पसंद भी है, अनिरुद्ध से ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं सिद्धार्थ के साथ चली गई तो अनिरुद्ध आजाद हो जाएगा। तो अनिरुद्ध को मैं आजाद नहीं होने दूंगी, उसे मैं डिवोर्स तो कभी भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं सिद्धार्थ के साथ भी रहूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो अर्शी का कैरेक्टर है ना, वो दो गांव में पैर रखने जैसा है। जी हाँ, इधर वो सिद्धार्थ को पकड़ के रखेगी और अनिरुद्ध को भी नहीं जाने देगी, और सिद्धार्थ के मन में तो बहुत सारी नफरत वो डालने ही वाली। और सिद्धार्थ बहुत बड़ा इंसान है, काफी पावर है, उसकी रेपुटेशन है, तो वो उस दम पर अनिरुद्ध को खूब तंग करने की कोशिश करेगा। और जिस तरीके से शो में दिखाया जा रहा है कि अनिरुद्ध बिल्कुल बावरा हो गया है झनक के प्रति, और इतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंट है कि इस बार झनक से शादी करके रहेगा, अपना घर बसा के रहेगा, चाहे कोई भी उसके अगेंस्ट आ जाए। तो शायद यहाँ मेकर्स अनिरुद्ध झनक की शादी को फिर से दिखाने वाले हैं, लेकिन अब इनकी शादी को तोड़ने के लिए सिद्धार्थ बीच में आएगा और शायद अनिरुद्ध के ऊपर कई हमले भी करवाने वाला है। वो अनिरुद्ध को किस तरीके से परेशान करता है, टॉर्चर करता है, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक जो शो में था ना, वो झनक को लोग टॉर्चर करते थे, लेकिन इस बार अनिरुद्ध को टॉर्चर करते हुए नजर आने वाले हैं। तो सिद्धार्थ यहाँ आके सच में अनिरुद्ध को ही परेशान करेगा या साथ साथ झनक को भी लपेटे में लेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन दोबारा सिद्धार्थ की एंट्री पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।